इसके बाद उसने अपनी हथेलियों को देखा और पाया कि दोनों हाथ खून और मांस के मिश्रण में बदल चुके थे, लेकिन दर्द की बजाय जल्दी ऊपर चढ़ना ही सबसे जरूरी था। उसने कपड़ों से खून पोंछा ताकि हाथ फिसले नहीं। हालांकि घाव का तीव्र दर्द महिला के लिए असहनीय था, फिर भी जीवित रहने के लिए उसने दीवार पर अपने दोनों हाथ फिर से जमाए। इसके बाद उसने अपने पैर फिर से मोड़े और दूसरे प्रयास के लिए तैयार हो गया। इस बार वह किस्मत वाला था, हाथ फिसलकर गिरने की नौबत नहीं आई। पिछले प्रयास की सफलता ने उसे जीवित बचने का और भी हौसला दिया। फिर महिला ने धीरे धीरे ऊपर की ओर शरीर को ले जाने की कोशिश की। खून के फिसलने से बचने के लिए जब भी हथेली से खून निकलता, वह उसे कपड़े से पोंछती और ऊपर चढ़ने का प्रयास करती। इस बार भी वह सफल रही, लेकिन जैसे ही उसने खून पोंछा और हाथ को फिर से रखने की तैयारी की, उसने हैरानी से देखा कि सामने की दीवार पर भी दो खून के हाथों के निशान थे, जो उसकी तरफ के निशानों की हूबहू नकल थे, जैसे बीच में कोई शीशा रखा हो। वह इसका कारण सोचने का समय नहीं ले पाया। अभी सबसे जरूरी था जल्दी से ऊपर चढ़ना। पर इस बार उसे असफलता मिली। साथ ही उसके गिरने जैसी आवाजें आसपास गूंजने लगीं। उसने हड़बड़ी में चारों ओर देखा और यह देखकर वह दंग रह गया कि सामने के खून के निशानों में भी बदलाव हो गया था। वे और लंबे हो गए थे। अब वह पूरी तरह से समझ गया था कि सामने की दीवार उसकी छाया के समान है। जैसे ही वह अपना शरीर हिलाता, ऊपर वही निशान बनने लगते। ये सब समझने के बावजूद महिला इस सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी। यह जगह तो बेहद डरावनी थी और वहां से तुरंत निकलना जरूरी था। इसलिए उसने फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे खून और बढ़ता गया, आसपास और अधिक फिसलन होती गई। हर बार जब वह ऊपर चढ़ती तो वह वापस नीचे गिर जाती और सामने नई निशानियां बन जाती।